दोस्तों आज आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम कुछ प्रिंटिंग के हैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको कभी ना कभी प्रिंट देने की ज़रूरत जरूर पड़ती होगी और उस समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इस सारी सेटिंग्स को सीख लेने के बाद आपको कभी भी प्रिंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपका काफ़ी ढेर सारा टाइम सेव होने वाला है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं जो काफ़ी पेचीदा होते हैं और आपको उसका प्रिंट करना होता है सेटिंग्स करके। तो वो सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आज हमने कुछ नया सीखा, यूनिक सीखा, काफ़ी कमाल की सेटिंग्स है, हैक्स है, जरूर सीखेगा। तो आइए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले जरूर लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कंप्यूटर से रिलेटेड, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, वीवीए, पावर क्यूरी, पावर पाइवर, डैक्स, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आइए चलते हैं अपने नंबर 1 प्रिंट हैक्स की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक पूरा बहुत ही बड़ा डेटा दिया गया है यहाँ पे, है ना, आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसी के हिसाब से पेज को सेटअप करते हैं। तो आइए करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो मेरा डेटा है, ये जो पहला पेज का मेरा यहाँ से यहाँ तक डेटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ दूसरा पेज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे दूसरा पेज जो डेटा है मेरा, ये दूसरे कॉलम का डेटा आ रहा है, जो कि प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए ये कर क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जो आपका डेटा है ये पहले पेज का डेटा है, ठीक है। अब जो दूसरा डेटा आ रहा है वो इधर से ले रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो पहला पेज का डेटा है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेज का डेटा है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, जबकि हमारा सीक्वेंस तो गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या चाहिए, पहला पेज यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है, और दूसरा पेज का जो डेटा है यहाँ से यहाँ इस टाइप से आए। उसके बाद तीसरा पेज मेरा, जब ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो मेरा तीसरा पेज का डेटा यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से चौथे पेज का डेटा स्टार्ट हो। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। अगर आप यहाँ व्यू टैब पे जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू भी देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा पहला डेटा है ये आ रहा है, आप देख रहे हैं। दूसरा पेज का डेटा मेरा नेक्स्ट कॉलम वाला डेटा आ रहा है ना। और तीसरा पेज का आप देखेंगे डेटा मेरा ये रो वाला, नीचे वाला जो रिमेनिंग बच रहा है वो तीसरा पेज और ये चौथा पेज आ रहा है। तो हमें सीक्वेंस क्या चाहिए, पहला पेज जो डेटा है मेरा ये वाला हो जाए, ठीक है, और दूसरा पेज का डेटा मेरा ये वाला हो जाए, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको सिंपल सी सेटिंग करनी है, Ctrl+P अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, पेज सेटअप पे जाना है। ये शायद सेटिंग आपने अभी तक यूज़ भी ना किया, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसके बाद आपको जाना है, सिंपल से जाना है, सीट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको 2 सेटिंग देखने को मिल रही है, एक डाउन द ओवर, एक ओवर द डाउन। अभी मेरा क्या हो रहा है, ये ओवर द डाउन सेटिंग इनेबल है। हमें क्या करना होगा, इस डाउन द ओवर पे टिक करना होगा। तो क्या होगा, अब डाउन पे चलेगा फिर ओवर की ओर बढ़ेगा। ओके, तो अब देखिए, अब ये जो हमारा है, देखिए पहला पेज ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज आप देखेंगे, नीचे वाला जो रिमेनिंग बच रहा था डेटा वो दूसरे पेज पे आ गया और तीसरा जो पेज है हमारा नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो रहा है। तो इस सेटिंग्स का यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और काफ़ी यूनिक ट्रिक्स है। चलिए अपने नंबर 2 प्रिंट हैक्स की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों मेरे पास ये एक सिंपल सा डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब मान लीजिए मुझे इसको प्रिंट करना है मिडिल में, तो आप लोग क्या करते हैं, Ctrl+P करके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। देखेंगे मेरा डेटा लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, आपको दिख रहा है ये डेटा आपको लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है। अगर आपको मिडिल में प्रिंट करना है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पेज मार्जिन को ड्रैग करके इधर ले आते हैं, इस टाइप से करते हैं। अब ये टॉप मार्जिन को पकड़ के ड्रैग करके इस टाइप से करते हैं। इसी तरह आप लोग भी करते होंगे मैक्सिमम लोग। तो आपको ये सारी सेटिंग करने की इस टाइप से ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी एक सेटिंग करनी है आपको इस सिचुएशन में। इसके बारे में हम अभी आपको आगे वीडियो जब हम बढ़ेंगे तो आप पूरा डिटेल से देखेंगे कि इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, किस डेटा पे करेंगे, ठीक है। तो इस सेटिंग को मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हमको जाना है पेज सेटअप पे।
पेज सेटअप पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे मार्जिन्स पे, ठीक है। मार्जिन्स में आपको यहाँ पे दो सेटिंग दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, है ना। तो आपको हॉरिजॉन्टल वाले पे क्या करना है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल मिडिल में करना है तो इस पे टिक करेंगे और वर्टिकल तो इस पे। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल पे जैसे करूँगा तो ये देखिए ये डेटा मेरा इधर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल जो हम लोग लेफ्ट साइड के पेज मार्जिन को ड्रैग करके कर रहे थे, ठीक है। अगर अब हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डेटा मेरा इस टाइप से आ गया। तो ये सिंपल सी सेटिंग करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइप का प्रिंट आप कर सकते हैं। अगर आपको जैसी रिक्वायरमेंट आप वैसी सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए। इसका यूज़ हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अपने नंबर 3 प्रिंट हैक्स की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ मेरे पास एक और डेटा दिया गया है, ठीक है। अब हम में से बहुत से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल पी करके प्रिंट करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पहले देखते हैं। ये मेरा 1 से 4 पेज आ रहा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप पे जाते हैं। हम में से बहुत से ज़्यादा लोग तो परसेंटेज घटा के करते हैं और बहुत से लोग इस फिट 2 पे 1 to 1 कर देते हैं, ऐसे 1 and 1 और ओके। तो ये देखिए मेरा 1 पेज पे पूरा सेट हो गया, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए और भी एक सेटिंग है, क्या कर सकते हैं आप, पेज सेटअप पे आना है, इसे फिट 2 पे आप यहाँ 1 करेंगे तो 1 आपको दिख रहा है। ये जो वाइड वाला है, चौड़ा वाला, जो मेरा नेक्स्ट कॉलम में डेटा जा रहा था वो 1 में सेट हो जाएगा। और लंबाई में आप क्या करेंगे, ये जो हमारा टॉल वाला है यानी वर्टिकल, यहाँ आप 2 कर दीजिए। तो क्या होगा, अभी आप देखिए ये हमारा डेटा देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और दूसरे पेज पे ये आ चुका है। अब ये दूसरे पेज पे मेरी हेडिंग नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जाना है, पेज लेआउट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ आपको प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है और रो टू रिपीट लिखा है एट टॉप, इस पे क्लिक करना है और इसको जस्ट ऐसे सेलेक्ट कर देना और जस्ट ओके। अब अगर हम कंट्रोल पी करके देखेंगे तो हमारा डेटा भी देखिए दूसरे पेज पे भी हमारी ये हेडिंग आ रही है। चलिए अपने नंबर 4 प्रिंट हैक्स की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों मेरे पास एक और यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर बोला जाए हेडर में मुझे पेज नंबर चाहिए, या किस डेट को प्रिंट हुआ उस प्रिंट का डेट चाहिए, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो चाहिए आपको, या इस जो सीट का नाम है वो सीट का नाम चाहिए हेडर में, सारे हेडर में या फुटर में, कुछ भी सेटिंग करनी हो इस टाइप से, तो आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। आइए देखते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करना है, उसके बाद पेज सेटअप पे आपको जाना है, ठीक है। पेज सेटअप पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ हेडर एंड फुटर है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये हेडर का है ऊपर टॉप का, और ये जो सेक्शन है ये मेरा फुटर का। उसके पहले मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी आप ये जो हमारी आप देख रहे हैं ये जो मार्जिन है पेज की, ये जो हमारी है ये पेज की मार्जिन है। ये वाला जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे ये पेज की मार्जिन है, और ये जो हमारी मार्जिन है ये हमारी फुटर की मार्जिन है ना। अभी हम जब फुटर अप्लाई करेंगे तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। ये जो मेरी मार्जिन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी पेज की मार्जिन है। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरा डेटा नीचे की ओर जाएगा, है ना। ये मेरी पेज की मार्जिन है और ये मेरी हेडर की मार्जिन है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मार्जिन आप में नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आइकन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस पर आपको टिक करना होगा, तो ये मार्जिन आपको इनेबल दिखने लगेगी। आप यहाँ से भी ऐसे सेट कर सकते हैं पेज, लेफ्ट साइड की मार्जिन, राइट साइड की मार्जिन, है ना, अपर साइड की मार्जिन एंड बॉटम साइड की मार्जिन। तो अब देखिए अब आपको हेडर चाहिए तो आप क्या करेंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, हेडर पे जाएंगे, और अब यहाँ आपके सामने हेडर एंड फुटर है, ठीक है। तो हम आपको फुटर समझा रहे हैं, इसी तरह आप हेडर के लिए भी कर सकते हैं। हम कस्टम फुटर पे जाएंगे। यहाँ आपका लेफ्ट सेक्शन में आपको चाहिए जो फुटर आपको रखना है, लेफ्ट में चाहिए कि सेंटर में चाहिए कि राइट में चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम चलिए आपको राइट में करके दिखाने वाले हैं सारा। अब हम राइट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा पहला आइकन है ये है हमारा पेज नंबर का। आप देख रहे हैं इंसर्ट पेज नंबर। तो इससे क्या होगा, जितना हमारा जो भी करंट पेज होगा उसका पेज नंबर ऑटोमेटिक हेडर में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो हमारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यह हमारा पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा तो देखिए मेरा दूसरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, दूसरा पेज। इसी तरह तीसरे पे भी दिख रहा है और चौथे पे भी दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेरा फुटर की मार्जिन है। अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल ड्रैग करके ले जाऊँगा तो ये देखिए मेरा फुटर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। नीचे करूँगा तो मेरा फुटर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, है ना। ये मेरा फुटर यहाँ पे आ गया। फिर से हम चलते हैं फुटर पे। उसके बाद ये जो हमारा है ये नंबर ऑफ पेजेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा नंबर ऑफ पेजेज है ना। ये जो मेरा आइकन है नंबर ऑफ पेजेज है, कितने नंबर ऑफ पेजेज है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ये देखिए मैं ओके करूँगा तो देखिए टोटल मेरा 4 पेज है, तो यहाँ हर पेज पे आपका देखिए 4 लिख के आएगा, ठीक है।
इसी तरह ये आपका क्या है, ये आपका डेट है। अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं फुटर में, डेट इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका टाइम है, ये आपका फाइल का पाथ है ना, कि आपने फाइल कहाँ पे सेव कर रखी है, उसका लोकेशन आपका फुटर में आने लगेगा। ये आपका फाइल नेम है, यानी आपने जो वर्कबुक जिस नाम से सेव कर रखी है उसका फुटर आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है, ये आपका इंसर्ट शीट नेम है, यानी आपका सीट का क्या नाम है वो आपका फुटर में दिखने लगेगा। और यहाँ आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हेडर और फुटर के लिए सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला था, जैसे मान लीजिए ये मेरा डेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा डेटा है, अब इसको आपको मिडिल में करना है। तो बस आप सिंपल सा क्या करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप जाएंगे मार्जिन पे और यहाँ हॉरिजॉन्टली पे टिक कर देंगे। तो ये देखिए ये मिडिल में आने लगेगा इस स्टेप से। आपको यहाँ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा मिडिल में। अगर आप वर्टिकल में भी करना चाहते हैं तो इसी टाइप से कर सकते हैं। अब चलिए अपने नंबर 5 प्रिंट हैक्स की ओर बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको सिलेक्शन करके यहाँ तक और इसका प्रिंट क्या करता हूँ, सेट प्रिंट एरिया कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल P करूँगा तो अभी आप देखेंगे ये हमारा इस टाइप से कुछ प्रिंट आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ। ठीक है, मार्जिन पे इसको हटा देता हूँ। तो इस टाइप से मेरा ये पेज यहाँ पे आ गया है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पे दिस। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा आ रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो मैंने सिलेक्शन किया था वो नहीं दिख रहा। अगर मैं चाहता हूँ उसकी ग्रिड लाइन मुझे दिखे तो आपको सीट पे जाना है और ग्रिड लाइन पे टिक करना और ओके। तो देखिए मुझे ग्रिड लाइन दिखने लगेंगी जो हमारा एक्सेल में ग्रिड लाइन था। ठीक है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको रो और कॉलम की हेडिंग भी दिखती रहे तो आपको यहाँ रो एंड कॉलम हेडिंग पे टिक करना होगा। तो जैसे आप टिक करेंगे और ओके, तो आप देखेंगे यहाँ आपका देखिए कॉलम नंबर भी आपको यहाँ पे दिखने लगा, हाईलाइट होने लगा। और आपको आप देखेंगे यहाँ पे आपका रो नंबर भी आपको यहाँ पे हाईलाइट होने लगा, ये है ना। तो इस तरह आप रो और कॉलम की हेडिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अब उसी तरह आपका ये है ब्लैक एंड वाइट, ये आपका ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट को। ये देखिए जो मेरा येलो आ रहा था वो भी क्या हुआ, ब्लैक एंड वाइट हो गया। और ये जो हमारी सेटिंग है ये ड्राफ्ट क्वालिटी है, कि जो आपकी ड्राफ्ट की क्वालिटी के हिसाब से ये देखिए हो गया एक ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट हैक्स एक्सेल के क्लियर कर दिए होंगे, जिसका यूज़ करने के बाद आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, मैंने प्रैक्टिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।